अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं जवेदिया खान और मैं हूं माही नजम। सबसे पहले हेडलाइंस। This headline news is brought to you by थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। ओकाड़ा में ख्वाजा सरा पर इंसानियत सोच तशद्दुद का खौफनाक वाकया। बासर वडेरों ने दिन दिहाड़े अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस्म को सिगरेट और गर्म लोहे से जलाया गया। वाकये की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुगवी को जख्मी हालत में बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। मुतासरा कम्युनिटी ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोटरी में दोस्ती की आड़ में संगीन चोरी का वाकया। एक शख्स ने अपने दोस्त के घर से उसकी बहन के जहेज के सोने के जेवरात और नकदी लूट ली। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 24 घंटों में मुलजिम गिरफ्तार। सामान बरामद शुदा सामान की मालियत तकरीबन 40 लाख रुपए थी। घोटकी में सोशल मीडिया पर कच्चे में जारी ऑपरेशन से मुतालिक वीडियोस शेयर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुतादिद अफराद के खिलाफ टीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध तैयार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दूध में गैर मेयारी अज्जा की मिलावट साबित हुई। कूलेशन सेंटर बंद करने दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। कसूर में सर्दियों की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में नुमाया इजाफा। शहरियों की खरीदारी मुतासिर। शहरी ग़िज़ाइयत बख्श और तवानाई देने वाले मुतबादल के तौर पर सिंघाड़ा इस्तेमाल करने लगे। गुजरात में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही नंदा बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू। शहरियों का सस्ते कपड़ों और जूतों के लिए बाजार का रुख। बाजार में कपड़ों और जूतों की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों की मुनासिब दामों पर सामान खरीदने की कोशिश जारी। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ओकाड़ा में बासर अफराद के हाथों जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। ख्वाजा सरा पर इंसानियत सोच तशद्दुद का वाकया सामने आया, जहां मुलजिमान असलहे के जोर पर अगवा करके डेरे पर ले गए और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में खौफनाक वाकया पेश आया है, जहां गैर कानूनी फेल से इनकार करना ख्वाजा सरा का जुर्म बन गया। मोहल्ला शकूराबाद के रिहायशी ख्वाजा सरा को बासर वडेरों फयाजुल हसन, अवेज और नाजिम ने दिन दिहाड़े सुलेमान की रोड पर गाड़ी से असले के जोर पर अगवा किया और डेरे पर ले जाकर बहमाना तशद्दुद किया। मुलजिमान के जिस्म को सिगरेट और गर्म लोहे से दागते रहे। वाकये की इत्तला पर थाना हवेली लखा की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मुगवी ख्वाजा सरा को जख्मी हालत में बाजियाब करवा लिया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ख्वाजा सराओं ने जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और कहना है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बताएंगे कोटरी सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने दोस्त के घर से उसकी बहन के जहेज के सोने के जेवरात और नकदी लूट ली। कोटरी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार करके मसरूका सामान बरामद कर लिया। आपको बताते चले, नवंबर को शेदी मोहल्ला में हबीब दूध वाले के घर चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई, जिस पर SHO कोटरी जुल्फिकार ओढ़ानो ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया। शक की बुनियाद पर मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया और जब मुतासरा फैमिली के एक करीबी दोस्त से पूछगछ की गई तो उसकी कब्जे से मसरूका जेवरात और नकदी बरामद हो गई। SHO के मुताबिक मुलजिम अली वारिस ने दोस्त के घर की डुप्लीकेट चाबी तैयार कर रखी थी। इसने घर वालों के शादी में जाने का फायदा उठाते हुए वारदात की, जबकि इससे कबल भी घर खाली देखकर चोरी की नाकाम कोशिश कर चुका था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया है और एक और शख्स का नाम भी जाहिर किया है, जिसकी शमूलियत के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि बरामदशुदा सामान की मालियत 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है।
घोटकी में सोशल मीडिया पर कच्चे में जारी ऑपरेशन और शर, सैलरो, धोंदो और पंधार बरादरी के तनाजे से मुतालिक वीडियोस और मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ एसएसपी घोटकी ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुतादिद अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, एसएसपी घोटकी की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद शेयर करना जो कच्चे में जारी शर, सैलरो, धोंदो और पंधार बरादरी के तनाजे को हवा दे या पुलिस और रेंजर्स के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गलत तासुर पैदा करे, काबिल सजा जुर्म है। इसी सिलसिले में हैदर खान, मोहराब अली, अकरम पेन्होर, मीर अहमद शर, शिकारपुर समेत दीगर दर्जनों अफराद के खिलाफ जिला घोटकी के मुख्तलिफ थानों में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एसएसपी ने सहाफियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और सोशल मीडिया सार्फिन को सख्ती से हिदायत की है कि कोई भी हसास नौयत का मवाद अपनी फेसबुक आईडी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट न करें, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएंगे, पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रामपुरा पुल पर जाली दूध की तैयारी पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। थाना चक बेदी में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कलेक्शन सेंटर बंद करके चिलर और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने पाकपतन के गांव रामपुरा में दूध कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर जाली दूध पकड़ लिया। लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान दूध में गैर मेयारी अज्जा की मिलावट साबित होने पर फूड सेफ्टी टीम ने तमाम मटेरियल जब्त करके कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया। कलेक्शन सेंटर के मालिक को थाना चकबेदी पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद एयरपोर्ट रोड पर गंदे नालों की खराबी और तजावुजात ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पर मेयर साहब को नहीं देखा, वरना मेयर साहब से अल्फन पूछ लो दोबारा अगर इस रोड को तरफ बगोल उनके लगा दिए, अगर लग गए तो माशाल्लाह हम जापान में घूम रहे शायद। लतीफाबाद एयरपोर्ट रोड पर गंदे नालों की खराब हालत और तजावुजात ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद निकासी आपके नालों की सफाई न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ शहर के अंदर डेंगू की ऐसी सूरत हाल है जिससे शहरियों की जान जा रही है। मेयर हैदराबाद और टाउन चेयरमैन वगैरह जो है वो दावे करते हैं कि हम रोजाना स्प्रे कर रहे हैं। ये जो मेन जहाँ पर इतना गंद है, ये इसको साफ नहीं किया जाता। अरसा दराज से जो है ये आप देख रहे हैं कि कचरा यहाँ पे, इस कचरे की वजह से ये रोड भी खत्म हो गया। गैर कानूनी तजावुजात, आवारा जानवरों और गंदगी के ढेरों ने सफाई का निजाम बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। शहरियों का मौकिफ है कि इंतजामिया अमली इकदाम के बजाय सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। जहाँ कचरा फेंका जाता है बल्दिया की तरफ से, उसमें तकरीबन 6 फुट गड्ढा पड़ गया। नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ, उसमें गाय भैंसें चल रही हैं। इलाकाई मकीनों का कहना है कि मेयर के तरक्याती वादे ताहल पूरे नहीं हो सके। इस रोड के ऊपर मेयर साहब को नहीं देखा, वरना मेयर साहब से अल्फन पूछ लो दोबारा अगर इस रोड से गुजरे हो तो। अप्रोचमेंट करो, आप सबको अपनी सीट बताओ, आप बताओ कि आप इस हद में आगे काम कर सकते हो। कोई भी आगे नहीं आएगा। सिर्फ आ रहे हो और यहाँ पर पैदागिरी का काम शुरू करा हुआ, इंक्रोचमेंट आती है तो गरीबों का माल उठा के ले आते हो। अरे भाई तुम उनको उनकी हद दिखा दो, क्या बोल दो यहाँ पर नहीं काम करो, वो नहीं आएंगे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेते हुए नालों की हंगामी बुनियादों पर सफाई का मुतालबा किया है। एक जानिब मेयर हैदराबाद की जानिब से डेंगू बचाओ मुहिम का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब नालों की सफाई ना होना एक सवालिया निशान है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। दीगर खबर भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, वाहकैन न्यू सिटी फेज 2 में सिक्योरिटी इंतजामिया ने वन व्हीलिंग करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डब्ल्यू ब्लॉक और जी ब्लॉक के इलाकों में 7 शहरी और 5 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके थाना भातर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चले, न्यू सिटी फेज 2 में सिक्योरिटी इंतजामिया ने वन व्हीलिंग पर सख्ती से काबू पाने के लिए कार्रवाई की। मेट्रो 1 न्यूज की रिपोर्ट के बाद डब्ल्यू ब्लॉक और जी ब्लॉक के इलाके में छापा मारकर 7 शहरी और 5 मोटरसाइकिल सवारों को पकड़कर
पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चले, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वन व्हीलिंग पर कंट्रोल से हादसात में कमी आएगी और नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए अवाम और पुलिस को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। कमीर शरीफ और इसके आसपास कोयला भट्टियां बरसों से मौजूद है, जिनका धुआं न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहा है बल्कि करीबी रिहायशियों के लिए भी मुहलिक साबित हो रहा है। कमीर अड्डा और उसके आसपास कोयला बनाने वाली भट्टियां अरसा दराज से मौजूद हैं। रोड के करीब होने की वजह से भट्टियों का ये धुआं जहां ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करता है, वहां आसपास की शहरी आबादियों के लिए भी इंतहाई मुहलिक साबित हो रहा है। शाम होते ही इस जहरीले धुएं के घने बादल अड्डा समेत पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिससे सांस लेना भी महाल हो जाता है। शहरियों के मुताबिक भट्टियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से अड्डा कमीर पर कारोबारी निज़ाम शदीद मुतासर होता है, जबकि जहरीले धुएं से करीबी रहायशी सांस, दमा, एलर्जी और आंखों के इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। कमीर में सदर बाजार के साथ भट्टियां हैं जिनका जहरीला धुआं शहरियों को सांस, दमा, आंखों की बीमारियों में मुब्तला कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ये भट्टियों वाले कच्ची लकड़ जलाते हैं जिसका धुआं इतना जहरीला है जिससे लोगों में गले, सांस, आंखों की बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। बाजार के साथ जो आबादियां हैं सब मुतासर और इन भट्टियों की वजह से ये कच्ची लकड़ जलाते हैं जिनका धुआं बहुत जहरीला है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी वजह से काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हुकाम से अपील है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और महकमा माहौलियात से अपील की है जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए और इस मामला के हल के लिए ठोस और मुस्बत इक़दामात किए जाएँ। कैमरा टीम के हमरा सैयद हसनैन नकवी, मेट्रो 1 न्यूज़, कमीर शरीफ। मजीद आपको बताएंगे, मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फीटा काट कर खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की गई और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज किया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर किरण अरशद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहने वाली 13 रोजा मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के 2,43,382 बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। महकमा सेहत ने इसके लिए 69 फिक्स्ड टीमें, 65 सुपरवाइजर्स, 212 स्किल्ड पर्सन्स, 355 सोशल मोबाइजर्स एंड 212 असिस्टेंट्स और 143 आउटरीच टीमें तश्कील दी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि सेहतमंद मुआशरा ही मुल्क व कौम की तरक्की की जमानत है और खसरा एक जानलेवा मर्ज है जिसके खात्मे के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को करीब तरीन वैक्सीनेशन सेंटर, सिविल या मरकज सेहत में मुफ्त टीका लगवाएं ताकि जिला को खसरा फ्री बनाया जा सके। जिला बहावलपुर में 6 लाख से जायद बच्चों को खसरा, रूबेला और पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की जा रही है। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत खसरा और रूबेला वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुहिम की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इजलास में लोगों को बताया गया कि पंजाब हुकूमत के तहत ये कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके साथ पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम भी चलाई जाएगी। खसरा और रूबेला वैक्सीन 6 से 59 माह तक, जबकि पोलियो के कतरे पैदाइश से 59 माह तक के बच्चों को दिए जाएंगे। जिला बहावलपुर में 5,71,696 बच्चों को खसरा और रूबेला वैक्सीन फराहम की जाएगी, जबकि पोलियो के हाई रिस्क इलाकों में 1,42,023 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
मजीद आपको बताएंगे, कसूर में सर्दियों की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा देखने में आया, जिसके बायस शहरी ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतबादिल के तौर पर सिंघाड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं। विटामिन बी और सी से भरपूर ये मौसमी सौगात जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ सर्द मौसम की सख्तियों से बचाने में भी मददगार साबित हो रही है। मजीद जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर में सर्दियों के आगाज के साथ ही सिंगाड़े की रौनकें भी बाजारों में लौट आई हैं। शहर की मंडियों, गली मोहल्लों और अहम चौराहों पर सिंगाड़े के ठेले सज चुके हैं, जहां खरीदारों का दिन भर रश देखने में आता है। शहरी इस मौसमी सौगात को न सिर्फ शौक से खरीद रहे हैं, बल्कि इसे सर्द मौसम में जिस्म के लिए बेहतरीन तवानाई बख्श ग़िज़ा भी करार दे रहे हैं। ये बंदा गोडियां गिटियां तो जो भी है, मतलब बीमार शमार बंदा होंदा ना, मोरां दियां दर्दां, ये उनके वास्ते भी अच्छी चीज़ है। समझ आई है, ये अल्लाह पाक ने बनाई ये चीज़, हर बंदा खांदा है। ये छोटा छोटा पानी होंदा है, उनदे विच होंदे ने सिंगाड़े। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सिंगाड़े में मौजूद विटामिन बी और सी जिस्म को सर्द मौसम की शिद्दत से बचाते हैं, जबकि पोटाशियम और मैग्नीशियम दिल की सेहत बेहतर रखने और ब्लड प्रेशर मुतवाजन बनाने में मददगार साबित होते हैं। गरीब की पहुंच से दूर हो गए, यानी चंगोरे, अखरोट, बादाम, सिंगाड़े सेहत वास्ते भी अच्छे। यानी गरीब बंदा अखरोट, बादाम, काजू ये तो खा नहीं सकता, लेकिन ये उससे बढ़कर सिंगाड़े बहुत अच्छे हैं ये खाने। शहरियों का कहना है कि सर्दी का लुत्फ सिंगाड़े के बगैर अधूरा है। ये मौसमी नेमत बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में यकसा मकबूल है, जबकि दूसरी जानिब खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में सिंगाड़ा एक ऐसी सौगात है जो न सिर्फ मज़ेदार बल्कि निस्बतन सस्ता होने की वजह से गरीब तबके के लिए आसानी से खरीदा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। गुजरात में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लुंडा बाजार गर्म हो गए, जहां शहरी सस्ते कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। कपड़ों और जूतों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश भी बढ़ गया है, जबकि लुंडे में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने लंडा मार्केट का रुख कर लिया है, क्योंकि बड़े बड़े मालों में जो चीज़ें हज़ारों रुपए की मिलती हैं, लंडा बाज़ार में वो चीज़ें कम दाम में मिलती हैं। महंगाई के इस सालों में सफ़ेद पोश लोग जो हैं, माड़े हालात के लोग जो मालों पे ख़रीदारी नहीं कर सकते, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है जो जुमे के रोज़ लंडा मार्केट का रुख करती है। खुद के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर किस्म का जो है कपड़ा यहाँ पे अवेलेबल होता है। और शहरियों का एक और भी मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो बड़े बड़े मालों में लूट मार का बाजार सरगर्म है, इस पर भी कंट्रोल किया जाए और शहरियों के रिलीफ के लिए हर तरह के वसाइल पैदा किए जाएँ, ताकि शहरी खरीदारी में और अपनी तन मन के सेफ्टी के लिए जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनकी खरीदारी आसानी हो सके। शहरी इस हवाला से भी परेशान है कि महंगाई के आलम में जब 2 वक्त की रोटी भी लोगों को मुहैया नहीं है, इस आलम में महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाए। जी ज़्यादतीज़ के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, हैदराबाद में ज़्यादतीज़ के आलमी दिन के मौके पर माहिर अमराज ज़्यादतीज़ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शहरियों को ज़्यादतीज़ से बचाव और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी की गई। आपको बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तिब्बी माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ तेजी से फैलने वाली एक खामोश कातिल बीमारी बनती जा रही है। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 3 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़्यादतीज़ का शिकार हैं, जबकि हर साल हज़ारों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, कम जिस्मानी सरगर्मी और मुसलसल जहनी दबाव इस बीमारी के अहम असबाब हैं। नौजवान नस्ल में ज़्यादतीज़ की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक के वाक़यात भी खतरनाक हैं।
आपको बताते चले, इन्होंने मजीद कहा कि चिकनाई और शक्कर से भरपूर फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल मसरूफ तर्ज जिंदगी और वर्जिश का फिकदान सूरत हाल को मजीद बिगाड़ रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की कि वो अपनी ग़िज़ाई आदात में एहतियात बरतें, मीठे और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें, ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं, रोजाना वॉक या वर्जिश को मामूल बनाएं और साल में कम अज कम एक बार शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा ने रेस्क्यू 1122 ऑफिस कसूर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सर्विस की कारकर्दगी और आवाम को बर वक्त मेयारी और यकसा इमरजेंसी सहूलियात से आगाह करने का जायजा लिया। डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा को डिस्ट्रिक्ट कसूर इमरजेंसी ऑफिसर नैयर आलम खान ने खुशामदीद कहा। दौरे के दौरान उन्होंने स्टाफ की हाजिरी, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी गाड़ियों और आलात का तफसीली मुआयना किया, जबकि इमरजेंसी ऑफिसर ने जिला भर में रेस्क्यू सर्विसेज एंड ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग पेश की, जिस पर डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा ने इत्मीनान का इजहार किया। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों के माबीन मुकाबलों का जायजा भी लिया। माशाल्लाह डीओ साहब ने, डॉक्टर नैयर साहब, अदील साहब, सारी मैनेजमेंट ने कसूर की है, हमारे आप सबको मुबारक। माशाल्लाह कसूर ने मेरी डिवीजन में हमेशा तमाम एक्टिविटीज़ में लीड किया। रोड ट्रैफिक क्रैशेस में इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं कि आपने उसमें लोगों को कन्वे करना है। ये वीक भी इसी चीज़ का है कि जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस में लोगों की डेथ्स हुई हैं उनको रिमेंबर करें। सरप्राइज विजिट का मकसद अवामुल नास को यकसा और म्यारी रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना है। रज़ाकाराना तौर पर खिदमात फराहम करने वाले कैडेट्स को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। मजीद आपको बताएंगे, पत्तोकी में कार सवारों ने पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर अदायगी के बगैर फरार होने की कोशिश की, ताहम तेज रफ्तारी के बायस उनकी गाड़ी सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी से टकरा गई। अमले ने ताक़ुब करते हुए गाड़ी में मौजूद में से एक मुलजिम को काबू कर लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले, सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह कार सवार मुलजिमान डीजल भरवाकर तेजी से फरार होने की कोशिश में सड़क पर हादसे का शिकार हुए। टक्कर के बावजूद उन्होंने गाड़ी भगाकर निकलने की कोशिश की, मगर पेट्रोल पंप के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए एक मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को थाना सदर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले दूसरे साथी की तलाश जारी है। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को बतौर सबूत शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। वजीर ज़राअत पंजाब सईद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत मुल्तान डेरा गाजी खान डिवीजन में गंदम की काश्त के जायजे के लिए मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे के काश्तकारों के लिए हाई पावर ट्रैक्टर की तकसीम और मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के ऑपरेशंस का भी मुआयना किया गया। इजलास में सूबाई अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की और गंदम की बुआई की मुहिम के हवाले से भी तफसीली उमूर पर बातचीत की। आपको बताते चले, मुल्तान डीजी खान डिवीजन में गंदम की काश्त का जायजा इजलास वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ज़राअत, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वजीर ज़राअत ने कहा कि गंदम मुल्क की सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है और सूबे में गंदम की काश्त के हदफ के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। वजीर ज़राअत ने हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब में भी शिरकत की और बताया कि पंजाब के काश्तकारों को 10,000 ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं, जबकि मुल्तान डिवीजन में 1087 ट्रैक्टर्स भी फराहम किए गए। इजलास में बताया गया कि रवां सीजन पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1,65,00,000 एकड़ है और सरकारी रकबों पर 100% बुआई यकीनी बनाई जाएगी।
फैसलाबाद के भौड़ावाली ग्राउंड में स्टूडेंट बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों ने बच्चों के जज्बे और जोश खरोश में मजीद इजाफा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के बोड़ावाली ग्राउंड में सेक्रेड एंजल स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से स्पोर्ट्स गाला तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन की भरपूर शिरकत हुई। इस मौका पर डायरेक्टर ऑफ सेक्रेड एंजल स्कूल सिस्टम वादीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अदारा तकरीबन 20 साल से बच्चों के लिए इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए अरेंज करता है। बहुत सक्सेसफुली पेरेंट्स एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। एक कंपटीशन सेंस बिल्डअप होती है, टॉलरेंस बच्चों में आती है, दूसरों की विक्ट्रीज़ को एक्सेप्ट करना आता है। उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को कामयाब करने के लिए, उनको फर्दर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। और इंशाल्लाह इन प्रोग्राम के साथ बच्चे माशाल्लाह ना सिर्फ के एनर्जेटिक होंगे, एक्टिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंट होके नेक्स्ट अपनी स्टडीज़ की मनाजिल को और फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकेंगे। बीइंग अ मदर ये हर साल जो एक्टिविटी करवाते हैं ये बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। इससे बच्चे जो हैं वो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और मेरे बच्चे हर साल इस परफॉर्मेंस में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और मैं बहुत दिली सुकून महसूस करती हूँ बच्चों को इस तरह खुश देख के। बच्चों ने स्पोर्ट्स गाला तकरीब को खूब इंजॉय किया और वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। चौक सवेत्रा के करीब रोड पर मुर्गियों से लोडर एक डाला कश्मीर की जानिब जाते हुए खौफनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सैकड़ों मुर्गियां हलाक हो गईं। जी रहमीर खां से कश्मीर जाते हुए चौक सवेत्रा गुड्डू रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। मुर्गियों से लोड डाले का ड्राइवर की नींद ने एक और जानलेवा सूरत-हाल पैदा कर दी और सामने से आने वाली लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्राली में जा टकराया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। तफसील के मुताबिक रहमीर खां से मुर्गियों से लोड तेज रफ्तार डाला कश्मीर की जानिब रवाना था कि सुबह सवेरे तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान गुड्डू रोड चौक सवेत्रा के मकाम पर खौफनाक हादसा पेश आ गया। तेज रफ्तार डाला ड्राइवर की नींद के बहस काबू हुआ और सामने से आने वाली लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्राली से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में RNN 5693 के ड्राइवर सलीम लशारी बलोच और इनका साथी शफीक घुनियार रहमीर खां से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। तसद्दुम इतना शदीद था कि ड्राइवर सलीम लशारी जख्मी हो गए। रेस्क्यू बर्मन 2 मौका पर पहुंच गई और इन्हें सीरियस हालत में शदीद हालत में शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना अहमदपुर की पुलिस भारी तौर पर यह हादसे पर पहुंची, ट्रैक्टर ट्राली को अपनी तहवील में ले लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। हादसे की बुनियादी वजह डाला ड्राइवर की नींद और तेज रफ्तारी बताई जा रही है। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज़, चौक सवेत्रा। अब आपको बताएंगे हैदराबाद के लतीफाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट जो जिला नाज़िम मरहूम कंवर नवीद के दौर में तामीर हुई थी, इंतजामिया की गफलत के बायस उजड़ चुकी है। इस शाहरा पर हुकूमत के अहम दफातर और अवाम के अलावा अहम शख्सियात भी गुजरती हैं, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट तबाह हाल है। शहरी हुकूमत सिंध और मुताल्लिका इंतजामिया से मुतालबा कर रही है इस ग्रीन बेल्ट को असर नौ तामीर किया जाए। आइए देखते हैं हैदराबाद से वसीम काजी की ये रिपोर्ट में। वो बाद में बनने वाली ग्रीन बेल्ट जो किसी ज़माने में बड़ी खूबसूरती का मरकज़ हुआ करती थी और लोग यहाँ आया करते थे, तफरियाँ करते थे और पार्क में जो वॉक भी करने आते थे, लेकिन इस वक्त ये बेल्ट तबाही का मंजर पेश कर रही है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि हम इस पार्क के यहीं के रिहायशी हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी इस पार्क की इस तरीके की हालत नहीं देखी जो देखने को आजकल अब नज़र आ रही है और सिंध गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इस पार्क की तरफ। हम लोग अक्सर इधर वॉक करने के लिए आते हैं, कभी शाम में या कभी सुबह के टाइम वॉक करनी होती है। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्रीन बेल्ट है ये, तो ये बिल्कुल तबाही का शिकार हो चुकी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ पे वॉक करने आता हूँ, यहाँ पे मेरा पीछे ही घर है। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ के हालात तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहूँगा इसको जल्द अज जल्द तामीर किया जाए और ये फिर से खुशहाल हो जाए। जिला नाज़िम कंवर नवीद के दौर में ये ग्रीन बेल्ट लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ
इलाकों में जो तामीर की गई थी, लेकिन इस वक्त ये खस्ताहाल हो चुकी है, उजड़ चुकी है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस ग्रीन बेल्ट को जल्द अज जल्द आबाद किया जाए, इससे लतीफ़ाबाद की खूबसूरती में इजाफा होता था। जी। उकाड़ा में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस और एसएचओ सादतुल्ला बलोच ने चौधरी फयाज जफर के हमरा समाजी तंजीम इत्तेफाक फाउंड्री के साथ मिलकर शहरियों में हेलमेट तकसीम की ताकि रोड सेफ्टी के हवाले से हादसा की शरह में कमी लाई जा सके। आपको बताते चले, उकाड़ा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने इत्तेफाक फाउंड्री के साथ मिलकर रोड सेफ्टी मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों में हेलमेट तकसीम किए गए। तकरीब में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, एसएचओ थाना बी डिवीजन चौधरी लियाकत अली और इत्तेफाक फाउंड्री के अहदेदारान और मेंबरान ने हिस्सा लिया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि हेलमेट पहनने से हादसात में सर की चोट से बचाव मुमकिन है। मौके पर शहरियों में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए, जिनमें हेलमेट के फवायद, रोड रूल्स और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत शामिल थी। शहरियों ने पुलिस की काविश को सराहा और इसे काबिल तहसीन करार दिया। सादकाबाद में दुनिया भर में सड़क हादसात के शिकार अफराद की याद में आलमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों और सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। आपको बताते चले, रैली सादकाबाद रेस्क्यू 1122 ऑफिस से शुरू होकर तहसील हेडक्वार्टर के गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान रोड ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को याद किया गया और मुतासरीन के जज्बात को शहरियों तक पहुंचाया गया ताकि लोग अपनी जिंदगी को महफूज बना सके। रैली के इख्तिताम पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद और रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और महफूज ड्राइविंग के हवाले से आगाही फराहम की। मोटरसाइकिल सवारों में पंफलेट भी तकसीम किए गए ताकि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल कर सकें। तलकंग शहर में सुई गैस की बंदिश ने आवाम को शदीद परेशान कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में गैस की अदम दस्तयाबी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुताल्लिका महकमे की जानिब से कोई वाज़ेह शेड्यूल या वजह नहीं बताई गई। मजीद जानते मोहम्मद शफीक राव की इस रिपोर्ट में। हफ्ता गुजर गया जी, तलागंग के अंदर, पूरे तलागंग के अंदर कहीं किसी मोहल्ले के अंदर भी गैस नहीं है। ना नाश्ते के टाइम होती है, ना दिन के टाइम, ना शाम के टाइम, किसी सूरत भी यहाँ पे सुई गैस का बिल्कुल नाम निशान ही नहीं है। और अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि अगर कुछ बन पड़ता है तो जनाब इस गरीब अवाम पे रहम करें और इन्हें गैस के मुतल्लिक को हल करें। गैस की कमी है, मस्जिदों में नमाजी जाते हैं, पानी ठंडा होता है, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, गैस नहीं होती है, रोटी के लिए इंतजार करते रहते हैं। हर आदमी गैस से परेशान है। कितने दिनों से गैस नहीं है? काफी दिनों से गैस नहीं है। कोई टाइम आती भी है या नहीं आती? बिल्कुल आती है, किसी टाइम जिसको जरूरत नहीं होती है उस पर आ जाती है, जिसको जरूरत होती है उस पर नहीं आती है। जिला तलगांग के अंदर गैस की इस वक्त बहुत बड़ी किल्लत भी है और बिल्कुल शॉर्टेज भी है। इस वक्त 24 से 48 घंटे हो गया है कि बिल्कुल तलगांग के अंदर गैस है ही नहीं। तो हमारी गुजारिश है कि ये एक दफा जो है इसके ऊपर नजरसानी की जाए। जी बिल्कुल, तलागंग शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में सुई गैस की बंदिश ने आवाम को शदीद मुश्किलात में मुबतला कर दिया। महल्ला झंगी, महल्ला शादीहाल, महल्ला मुस्तफाबाद, मस्जिद सफरसकी समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर बंद, जिसके बायस गैस घरेलू सार्फिन पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अवाम का कहना है कि सुबह शाम पकाने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही है। मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई वाज़ेह मजीद आपको बताएंगे, मलकवाल में आंखों के इलाज के साथ अब जल्दी इमराज, एलर्जी, गायनी और दीगर बीमारियों की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। अस्पताल में 53 मरीजों की आंखों के कामयाब ऑपरेशन किए गए, जिनमें मुस्तहक अफराद भी शामिल थे। आपको बताते चले, नज़ीर मेमोरियल हेल्थ सर्विसेज मलकवाल में आंखों के इलाज के साथ दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अस्पताल में अब तक 53 मरीजों की आंखों के कामयाब ऑपरेशन किए गए, जबकि OPD में जल्द इमराज,
एलर्जी, गायनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर आम बीमारियों के मरीजों का भी मुआयना और इलाज किया गया। मुस्तहक अफराद के लिए इलाज की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि जदीद तिब्बी आलात के जरिए आंखों के साथ दीगर अमराज की तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया गया। मरीजों ने अस्पताल के बेहतर इंतजामात और अमले के ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। टंडो मोहम्मद खान के गांव नूर मोहम्मद गोपांग के रिहायशी शदीद पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पूरे गांव में खुश्क नलके और टूटी नालियां इंसाफी बेबसी की दास्तान सुना रही हैं, जबकि माएँ और बुजुर्ग पानी के लिए लंबा पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। शहरी हुकूमत और जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और साफ पानी पीने की फरहमी की यकीनी का मुतालबा कर रहे हैं। आपको बताते चलें, गाँव नूर मोहम्मद गोपांग के रिहायशी दिन भर कतरा कतरा पानी के लिए तड़प रहे हैं। माएँ अपने बच्चों के लिए कई मील पैदल सफर कर रही हैं और बुजुर्गों बीमार अफराद प्यास से निढाल हैं। पूरे गाँव में खुश्क नलके, टूटी नालियाँ और खाली बर्तन इंसानी बेबसी की अक्कासी कर रहे हैं। अहले इलाका ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पीने की साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इंसानी जिंदगी को लाहक खतरात से बचाया जा सके। मजीद आपको बताएंगे, ननकाना साहब में डीपीओ फराज अहमद की हिदायत पर स्पेशल पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना साजिद उर्फ साजू और इसके साथी मुलजिम सलीम को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीनी गई लाखों रुपए की नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। आपको बताते चले, पुलिस ने मुलजमान से रॉबरी की 5 वारदातों का सुराग लगाया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ फराज अहमद का कहना है कि जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते और शहरियों के जान, माल और इज्जत का तहफ्फुज उनकी अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला बदीन काशिफ मंगी ने मातेली में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। इस वक्त हम मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब काशिफ मंगी साहब के साथ और आज मातली में मुलाकात हुई। आइए पूछते हैं कि मातली का विज़िट इनका कैसा रहा। आज जो है मातली में हमारा एक विज़िट था ऑफिशियल, तो उस सिलसिले में आना हुआ था बदीन से और उसी दौरान आपसे भी राब्ता हुआ, आपसे मुलाकात हुई और आपके साथ हमने जो आपकी माशाल्लाह से मस्जिद थी जो आपने ज़ेर तामीर करवाई है उसको भी विज़िट किया और बहुत खुशी हुई कि आपके इंटरेस्ट जो इस तरह के फलाही कामों में भी बहुत है। और उसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एक बहुत ही वंडरफुल डिनर जो हमें करवाया है, उसके हवाले से भी आपका शुक्रिया है। और मातली में एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा रहा है और यहाँ के तरक्याती कामों के हवाले से भी काफ़ी हद तक मुतमईन है कि शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम और दूसरे मामला भी अच्छे तरीके से चल। काशिफ भाई, आपका हमारा रिलेशन जो है माशाल्लाह बहुत पुराना है और अल्लाह ताला इस दोस्ती को नजर बस से बचाए और इंशाल्लाह ताला आप भी जो हैदराबाद बदीन के हवाले से और मातली के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो नज़र भी आता है। तो इस तरह के एनर्जेटिक हमें और डिवीज़न में भी आपकी तरह डिप्टी कमिश्नर चाहिए ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी डिवीज़न में हो, वो माशाल्लाह से एनर्जेटिक हैं। अपने जो भी उनकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से काम भी करते हैं। लेकिन आपको इस तरह पता है कि हर ज़िले के डायनेमिक्स अलग होते हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं और कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% जो है मामलात को सही कर देगा। तो हर ऑफिसर की जो उसकी कैपेसिटी होती है और जो उसके एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से उसकी पहली कोशिश तो यही होती है कि जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आएँ या आवाम को फैसिलिटेट करना हो तो वो बेहतर तरीके से कर सके। जी नाज़रीन, काशिफ भाई हमारे साथ हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदीन हैं और ये एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक फलाही काम करने वाली भी शख्सियत हैं और मेट्रो वन न्यूज़ इनका शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। जी
खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे एक्वेस ब्रांड की लॉन्च की तकरीब। फैसलाबाद में पाकिस्तान के जदीद तरीन सेरामिक सैनिटरी वेयर ब्रांड सूसन रोड पर मुनक्किद हुई। तकरीब में कारोबारी और समाजी, टाइल सेलेक्ट और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ एम्बेसडर शख्सियात के साथ पाकिस्तान में तैनात मोअज़्ज़िज़ कॉमर्स के सदर भी खुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए। एक्वेस की नई प्रोडक्ट रेंज दिखाई गई, जिसमें एक्वेस तकरीब के दौरान मेहमानों को टेक्नोलॉजी और माहौल दोस्त मजबूत मटेरियल, जदीद डिजाइन्स, हाई प्रेशराइज्ड कास्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया। मेहमानों को तफसील से ये सारी चीज़ें बताई गई जो पाकिस्तान की सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री में इनकलाब की हैसियत रखती है। कुदरती मिट्टी से बनी हुई मसनूआत की क्लेफुली क्राफ्टेड है। ब्रांड का नारा खूबसूरती, पायदारी और पाकिस्तानी महारत को जाहिर करता है। शेयरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।